हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आज जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ आईडीएसए, आईडीएसए क्या है ना, और ये किस तरीके से काम करती है और इसको किस लिए लाया गया, इसका पर्पज़ क्या है मेन इंडिया के अंदर लाने का। ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं आज के इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपको मिलता चला जाएगा। और जल्द से जल्द अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिसके थ्रू उन्हें भी पता चल सके कि व्हाट इज़ आईडीएसए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें आईडीएसए में, तो भारत में इंडियन है ना डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी आईडीएसए एक स्वतंत्र संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों और सरकार के बीच सलाहकार के रूप में काम करती है। ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग है वो एक ऐसी संस्था है जो अदर कंपनियों और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में एक क्या करती है, मीडिएटर यानी सलाहकार के रूप में या एडवाइज़र के रूप में काम करती है। यह संस्था डायरेक्ट सेलिंग के मुद्दों पर विचार करती है तथा डायरेक्ट सेलिंग के स्पष्टता लाने तथा लोगों का इस पर विश्वास बढ़े, इसके लिए निरंतर काम करती रहती है। अगर हम अगले पॉइंट से समझें, यह अपने अंदर ठीक है अपने सदस्य कंपनियों पर नज़र रखती है कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी इसमें कंपनियां रन करती हैं, जो भी कंपनियां काम करती हैं, तो आईडीएसए क्या करता है, उन पे एक तरीके से नज़र रखता है। जो भी कंपनियां आईडीएसए से या आईडीएसए का सदस्य होती हैं या उनसे कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और समय समय पर होने वाली समस्याओं को सरकार को क्या करती है, अपडेट देती है कि इस तरीके के रिगार्डिंग या इस तरीके की सिचुएशंस या इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जिसका मिलकर निवारण किया जाता है। तो ये आपका आईडीएसए करता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट का, तो आईडीएसए एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि आईडीएसए क्या है, आपकी एक स्वतंत्र संस्था है। ये कोई सरकारी या गवर्नमेंटेड संस्था नहीं है। ठीक है, इसलिए किसी भी कंपनी को इसका सदस्य होना कंपलसरी नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर कि आपकी कंपनी आईडीएसए में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आईडीएसए एक स्वतंत्र संस्था है। इसमें कोई सरकार की संस्था नहीं है। ठीक है, और इसमें ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं या सारी कंपनियां इसके सदस्य हों, ऐसा कोई कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जो आईडीएसए के सदस्य होने या के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा गया है। जो कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता है वही इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मिलकर क्या किया फाइनली एक, ठीक है ना, आईडीएसए जैसी और भी चीज़ें हैं जो उन्होंने निर्माण किया आईडीएसए के रिगार्डिंग। जैसे आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको शायद आईडीएसए के बारे में पता होगा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर हम बात करें आईडीएसए के जैसे और भी स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई, जैसे डीएसए है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये भी एक संस्था है। बहुत सारी कंपनियां होंगी जो डीएसए में रजिस्टर्ड होंगी, है ना। एफडीएसए है ना, फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो अब ये है, तो ये भी एक संस्था है जो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होंगी। एमएलएम यूनियन, ये भी एक संस्था है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल कंपनियां क्या होंगी, रजिस्टर्ड होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आईडीएसए है, आप ये बिल्कुल दिमाग में मत बैठाइए कि सारी कंपनियां ऑल इंडिया की आईडीएसए में रजिस्टर्ड होंगी। आईडीएसए एक संस्था है ना। जब बहुत सारी एमवे, गलवे, है ना, एवॉन टाइप की बहुत सारी मल्टीपल कंपनियां जब काम कर रही थी, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारी चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, गलत तरीके से कुछ लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, आईडीएसए का गठन किया गया इंडिया के अंदर, है ना, जो रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस करेगा, जो गवर्नमेंट को हक में दिखा के सारी चीज़ें करता था। तो इसलिए आईडीएसए का गठन किया गया। अब आईडीएसए के बाद डीएसए, एफडीएसए, एमएलएम यूनियन, इस टाइप्स के एक्सेप्टा बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई जो डायरेक्ट सेलिंग का रिगार्डिंग जो भी कंपनी काम करती हैं वो अपना चीज़ें करती रहती है। ठीक है, उसमें तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जो कंपनियाँ बहुत सारी रन कर रही होंगी, आप देख रहे होंगे एमसीए के रिगार्डिंग कर रही हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनियाँ इसी में रजिस्टर्ड हो, आईडीएसए में या डीएसए में, एफडीएसए में, है ना। बहुत सारी कंपनियाँ होंगी जो आपका एमसीए पे भी रजिस्टर्ड होंगी। ठीक है, तो वो भी कंपनियां सही होंगी। अगर सही कंपनी की पहचान करना है तो सिंपल सी बात है, वो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हो, सिंपल सी बात है। अगर वो गवर्नमेंट को जीएसटी दे रही है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है, तो वो कंपनी एक लीगल कंपनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, अपने टीम मेंबर्स को जल्द से जल्द शेयर कर दें, जिससे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी हम लोग आगे बहुत ही सारा कुछ समझने वाले हैं और पूरा एमएलएम का जो मंत्र है
है ना, सफल होने का सब कुछ आपको मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से।